ज़रा सोचिए, आधी रात का समय है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। आप एक सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। अचानक आपकी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती है और वहाँ एक लाश उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, वो लाश अपनी आंखें खोलती है, मुस्कुराती है और कहती है, राजा, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? यहीं से शुरू होता है भारत के सबसे रहस्यमय लोक कथाओं में से एक, बेताल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इंसान की बुद्धि, न्याय और सोच की परीक्षा लेने के लिए रची गई थी। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, आज तक ऐसा कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि बेताल वास्तव में एग्जिस्ट करते थे। बेताल का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख बेताल पच्चीसी नामक संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। इसीलिए इसे भारतीय लोकसत का हिस्सा माना जाता है, ना कि प्रमाणित इतिहास। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो फिर ये सदियों तक जिंदा कैसे रही? आखिर ऐसा क्या था इस किरदार में जिसने राजाओं से लेकर आम लोगों तक हर किसी को अपनी ओर खींच लिया? कहानी में हमें ले जाती है प्राचीन भारत में, जहां एक राजा थे, विक्रमादित्य, एक ऐसे शासक जिनकी पहचान सिर्फ उनकी तलवार नहीं बल्कि उनके न्याय और साहस से की जाती थी। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में पहुंचा। उसने राजा से एक अजीब सी विनती की। जंगल के बीचों बीच शमशान में एक लाश पेड़ से लटकी हुई है, उसे मेरे पास लेकर आ सकते हो? राजा ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली। रात गहरी हो गई, जंगल और भी खामोश होता गया। जब राजा उस बरगद के पेड़ तक पहुंचे और उन्होंने लाश को अपने कंधे पर उठाया, तभी अचानक लाश के अंदर से आवाज़ आती, राजा, रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? राजा डरे नहीं, राजा चुपचाप चलते रहे। फिर बेताल बोला, हर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, लेकिन अगर सही जवाब दे दिया तो मैं फिर इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ जंगल का नहीं था, बल्कि इंसान की समझ, न्याय और चरित्र की परीक्षा का सफ़र था। हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता। हर कहानी में ऐसे किरदार होते जो सही और गलत के बीच फंसे होते। कहानी ख़त्म होते होते वो एक सवाल पूछता और राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उसका सही जवाब दे देते। लेकिन जैसे ही जवाब पूरा होता, बेताल ज़ोर से हंसता और अगले ही पल हवा में गायब होकर फिर उसी बरगद के पेड़ से उल्टा लटक जाता। राजा को फिर से वापस जाना पड़ता। फिर वही अंधेरा, फिर वही शमशान, और फिर वही रहस्यमयी सफ़र। यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक ऐसी पहेली बन जाती है जो हर बार इंसान से पूछती है, सही फैसला लेना ज़्यादा मुश्किल है या उसका बोझ उठाना? क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई आपको ऐसी कहानी सुनाए जिसका कोई भी जवाब गलत नहीं हो, लेकिन सही जवाब देने की कीमत ये हो कि आपको फिर से वहीं लौटना पड़े जहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो क्या आप जवाब देंगे? राजा विक्रम हर बार यही झेलते थे, लेकिन बेताल का असली खेल सवाल नहीं था, असली खेल था इंसान की सोच को परखना। दिलचस्प बात यह है कि बेताल की लगभग हर कहानी किसी भूत प्रेत के बारे में नहीं होती। उनमें राजाओं की राजनीति, लालच और प्रेम होता, न्याय और ऐसे फैसले हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं। इसीलिए कई विद्वान
मानते हैं कि बेताल डर का नहीं बल्कि विवेक की परीक्षा का प्रतीक है। अब एक और सवाल है, आखिर बेताल हमेशा शमशान में ही क्यों मिलता है? सोचने वाली बात है ना। ज़रा सोचिए आप, भारतीय परंपरा में शमशान सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं माना गया। ये वो जगह है जहाँ इंसान का अहंकार, उसकी दौलत, उसका पद और उसका अभिमान सब समाप्त हो जाता है। शायद इसी वजह से कहानी का सबसे बुद्धिमान पात्र भी वहीं खड़ा दिखाई देता है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा सबसे पतली मानी जाती है। यही कारण है कि आज भी कुछ लोग बेताल को एक रहस्यमयी आत्मा मानते हैं, जबकि इतिहास और साहित्य के विशेषज्ञ इसे एक गहरी दर्शनात्मक लोक कथा बताते हैं। अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि बेताल वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इसे लोक कथा के रूप में ही समझना सबसे उचित माना जाता है।